हेलो बच्चों, आज सभी ने सरकार के बारे में पढ़ा कि सरकार कैसे काम करती है दुनिया भर में। आइए इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के क्रम में आगे बढ़ते हैं कि भारतीय जो है राज्य व्यवस्था में आगे क्या आपका संविधान कैसे बना है, संविधान में कैसे कैसी प्रक्रियाएं, कौन क्या मांग किया था। तो देखते हैं बेटा संविधान सभा के बारे में, क्या संविधान सभा में जो है चीजें कही गई, कौन मांगा, किस तरीके कानून बनाया गया। तो बेटा संविधान सभा, आज का जो टॉपिक है वो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा क्या बेटा? तो संविधान सभा वह सभा है, लोगों का एक समूह है जो आपके संविधान को निर्माण किया, जिससे आपका देश चल रहा है, भारतीय संविधान चल रहा है। तो आइए थोड़ा समझते हैं संविधान सभा में कैसे कैसे कार्यक्रम चला। तो आप पहले ध्यान रखिएगा बेटा कि संविधान सभा की सबसे पहली जो चर्चा है, सबसे पहली जो बेटा चर्चा है, आप कह सकते मांग, सबसे पहली जो चर्चा है बेटा वो 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में है। इसको बेटा एक विधेयक चल रहा है जिसका नाम था स्वराज विधेयक। कौन सा विधेयक बेटा? स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने बेटा इसे मांग की थी कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। ध्यान समझिए, दूसरी बार बेटा अगर हम कहें दूसरी बार किसने कुछ कहा, तो दूसरी बार जो है 1922 में महात्मा गांधी, 1922 में बेटा महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों द्वारा ही संविधान सभा के लिए बोला था। संविधान सभा के लिए क्या बोला था बेटा? कि भारतीयों द्वारा ही संविधान बनाना जाए चाहिए। मतलब दूसरी बार जो संविधान सभा की मांग वो गांधी ने जो है विचारों में रखी। और तीसरी जो आपका जिसको हर बार जो है मान लिया था कि भारत पहली बार संविधान सभा किसने मांग की, एम.एन. रॉय का नाम आ जाता है। तो हालांकि चर्चा पहले बाल गंगाधर तिलक की है। तो तीसरी बार जो एक सजेशन दिया गया था सुझाव के रूप में 1934 में बेटा तीसरी बार जो मांग की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय कौन है बेटा? भारत के एक दार्शनिक है और राजनेता भी थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आप जानते होंगे, उनके संस्थापक भी हैं एम.एन. रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय, पूरा नाम बेटा मानवेंद्र नाथ रॉय। इनके सजेशन पर संविधान सभा बोला गया, संविधान सभा की मांग की गई पहली बार। ऐसा जो है गूगल में बहुत सारी जगह जानकारी आपको मिलेगी। तो पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक, दूसरी बार बेटा महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि संविधान सभा भारतीयों द्वारा ही बनाना चाहिए। तीसरी बार 1934 एम.एन. रॉय ने मांग की, ठीक है। और बेटा चौथी बार जो आपका है, मांग नहीं कहेंगे, एक प्रस्ताव रखा गया था पंडित नेहरू द्वारा। किसके द्वारा बेटा? पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था अंग्रेजी सरकार के सामने कि हमारे देश का संविधान हमारे यहाँ तो बनना चाहिए, हमारे लिए भी एक संविधान होना चाहिए। तो प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त में जो है आपका अगस्त में बेटा अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया था। अंग्रेजों ने क्या किया? इसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, भारत के लोगों के लिए संविधान बनाना चाहिए तो बिल्कुल हम अधिकार देते हैं। इसे बेटा अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जो आपको चौथी बार पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था। इसके लिए बात समझ में आई बात बेटा? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा गांधी, तीसरा एम.एन. रॉय और चौथी बार जो स्वीकार किया गया अंग्रेजी द्वारा। ये तीनों जो मांग ऊपर लिखी बेटा ये रद्द कर दी गई थी। चौथी बार स्वीकार, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना, क्योंकि अगस्त में इस प्रस्ताव स्वीकार किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा। आगे देखो बेटा, फिर जो है आपका जब भारत देश में संविधान बनना था तो ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री बने थे नए नए लेबर पार्टी के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नए नए बने थे लेबर पार्टी। किस पार्टी बेटा? लेबर पार्टी के। लेबर पार्टी है ब्रिटेन में, नई नई सरकार वो बनी थी। तो लेबर पार्टी के थे प्रधानमंत्री जिनका नाम था क्लीमेंट एटली जो है बेटा, क्लीमेंट एटली जो है भारत में अपने तीन अपने मंत्रियों को भेजते हैं। इनके जो तीन जो आपका बहुत विद्वान जो मंत्री है, कहावत में विद्वान जो मंत्री है, तीन मंत्री, उनमें जो है आपका तीन लोग शामिल। आप इसको बेटा काल से याद रखिएगा, काल से याद रखिए बेटा। यहाँ के जो है वो क्रिप्स के लिए है, क्रिप्स के लिए, ठीक बेटा। और ए जो है बेटा वो एवी अलेक्जेंडर
एवी अलेक्जेंडर नाम, और एल जो बेटा वो सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। तो तीन जो है मंत्रियों का समूह भारत आता है संविधान में कुछ सहायता देने के लिए। तो आज सभी जानते हैं कि भारत में जो संविधान सलाहकार है बी.एन. राव, संविधान सभा के जो सलाहकार थे बी.एन. राव, वह हर जगह जो है आपको देशों की यात्रा करते हैं। तो उनको जानकारी मिलती है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा इंसान आपके देश में, तो आपको आवश्यकता क्यों है कई जो है ज्ञानविदों को ले जाने की यहाँ से। तो डॉक्टर अंबेडकर को जो है सुझाव दिया जाता है, तो ये मंत्रियों को वापस कर, ये मंत्री वापस चले जाते हैं, मंत्री वापस चले जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता हमारे संविधान सभा में। ये लोग आए थे इसलिए, जिसे ये जो आपका बेटा तीन मंत्रियों का समूह आया था, इसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन, इसे बोलते हैं बेटा कैबिनेट मिशन। ये कब आया तो ध्यान रखिएगा 1946। कब आया बेटा 1946। ये तीनों मंत्रियां जो आए थे क्लीमेंट एटली द्वारा भेजे गए, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के, ये कैबिनेट मिशन के तहत ये तीनों लोग भारत में आए थे। जब ये वापस चले गए तो अब क्या होगा भाई, तो अब ये भारत के लोग, भारतीयों द्वारा, किसके द्वारा बेटा, भारतीय लोग जो होंगे वो संविधान सभा की स्थापना करेंगे, संविधान सभा की स्थापना करते हैं। संविधान सभा क्या करते हैं बेटा, स्थापना करते हैं। भारतीय लोग क्या करते हैं, संविधान सभा की स्थापना करते हैं। कब, 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946 तारीख याद रखिएगा। संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बेटा ये जो इसकी मुहर एक रखी गई, यानी एक मुहर होती है उत्तर प्रदेश सरकार दो मछलियां, उस तरीके मुहर जो आपको बीच में आपको एक पशु दिखाई देगा, वो हाथी, कौन, हाथी। तो संविधान सभा की जो मुहर वो हाथी के रूप में दिखाई जाएगी। फिर बेटा जब स्थापना हो गई, तो स्थापना जब हो जाती है इसकी, तो सभी लोगों को जोड़ा जाता है। तो प्रारंभ में ध्यान रखिएगा, प्रारंभ जब होता है, प्रारंभ में जो बेटा संविधान सभा के सदस्य होते हैं, संविधान सभा में जो बेटा सदस्य होंगे, प्रारंभ में जो संविधान सभा में जो सदस्य होते हैं बेटा, उन सदस्यों की संख्या, उन सदस्यों की संख्या बेटा 389 होती है। उन सदस्यों की संख्या कितनी होगी बेटा, 389। कितनी होगी, 389। और ये ध्यान रखना बेटा प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में संविधान सभा की मांग की गई, लोगों ने, कैबिनेट मिशन आया, वापस चला गया। अब कैबिनेट मिशन चला गया तो भारत संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हो गई। 1946 में मुहर रखी गई हाथी। अब बेटा प्रारंभ यानी कि सब लोग जुड़ रहे हैं, संविधान, पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं संविधान सभा बना, संविधान को बनाने के। तो प्रारंभ सदस्य 1989, ये विभाजन के पहले की बात है, क्योंकि 1946 है बेटा। तो 389 सदस्यों में ध्यान रखिएगा 292 लोग प्रांत से आए। प्रांत मतलब बेटा जो राज्य से जहां पर विधान परिषदों का चुनाव होता था, जैसे उत्तर प्रदेश पूरा नाम है संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, तो प्रांत होते थे ऐसे। 292 प्रांत से आए सदस्य, 292 कहां से आए थे, प्रांत से। और ध्यान रखिएगा बेटा इसमें जो 4 थे वो कमिश्नरेट से आए थे। 4 कमिश्नरेट कौन कौन से क्षेत्र से आए थे, ध्यान रखिएगा, इसमें दिल्ली था, अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग था बेटा कर्नाटक का, और बलूचिस्तान था, और बलूचिस्तान था, और बेटा क्या था, बलूचिस्तान था। इन क्षेत्रों से बेटा लोग 4 जो है कमिश्नरेट क्षेत्र थे। 4 कितने क्षेत्र थे, कमिश्नरेट। ये 4 क्षेत्र से लोग आया है, इसको बोलते हैं कमिश्नरेट क्षेत्र। कमिश्नरेट क्या होता है, जहां अंग्रेजी सरकार जो थी, हमारे यहाँ जो ब्रिटिश हुकूमत थी, वो पुलिस रखती थी अपनी। समझ में आ रही बात बेटा। 292 प्रांत से आए हैं, 4 दिल्ली कमिश्नरेट जो क्षेत्र जहां पुलिस होती थी, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग एक था, एक बलूचिस्तान था जो आप पाकिस्तान में है बेटा। तो 4 कमिश्नरेट क्षेत्र से आए थे। और ध्यान रखिए बेटा 93 लोग मनोनीत आए थे। मनोनीत मतलब जो रियासत थी, रियासत क्या होता है बेटा, जहां से राजा आ रहे हैं, जहां से राजा आ रहे थे वो रियासत थी। तो बेटा ध्यान रखिएगा 389 प्रारंभ में सदस्य थे। 389 में से पहला जो आपका ध्यान रखिए 292 प्रांत से आए थे, चुन के आए थे, ठीक है। 4 जो आपके कमिश्नरेट क्षेत्र से दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। 93 लोग मनोनीत हुए थे। रियासत जहां थी, रियासत मतलब बेटा जहां राजा होता था। इतना आपको समझ में आया बेटा। अब आगे मैं बताता हूं कैसे कैसे संविधान सभाएं हुई और कैसे कैसे ये बात आगे बढ़ी।